हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं। आई होप आपने उसको देख लिया होगा और कंप्लीट नोट्स बना लिए होंगे। आज लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या टॉपिक का नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है साहब, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जरा लिखिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। It is representation of an electron in shell, subshell, and an orbital of an atom. An orbital of an atom in an element is known as electronic कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रॉन का इन शेल, सबशेल एंड एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे दिखाते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दिखाते हैं हम लोग NL की पावर x से। क्या लिखा हुआ है? NL की पावर x, ठीक है। और अगर पता है n का मतलब क्या होता है, प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है, नंबर। l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन सब नंबर पे हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल पे हमने चर्चा की है, ठीक है। x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, नहीं देखा था भी आगे देखोगे। क्या देखा होगा आपने? जैसे आपने देखा होगा कभी ना कभी 1s2, ठीक है। क्या देखा होगा? 1s2। ये जो 1 है यहाँ पे 1 किसको दिखा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। s किसको दिखा रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। और ये 2 किसको दिखा रहा है भाई? ये 2 दिखा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना हुआ तो कुछ साइंटिस्टों ने उसके लिए क्या दिया? रूल। क्या दिया? रूल। उसमें हमें पहला रूल पढ़ना होता है, वो है पॉलिश एक्सक्लूजन लॉ। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखना है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नो टू इलेक्ट्रॉन्स लिखेगा, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom have same value of all four quantum number. At least one must be different, ठीक है। पॉलिश प्रिंसिपल क्या बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस पॉलिश एक्सक्लूजन ने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, एटलीस्ट वन मस्ट बी डिफरेंट। अब बच्चे क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, हो गया।
लेकिन स्टेटमेंट का अगर आप 100 में से स्टेटमेंट को किसी से पूछोगे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो मेरे हिसाब से 100 में से कोई एक भी नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है जरा उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 1:2, क्या दिया हुआ 1:2, एस ऑर्बिटल है, एस में एक डब्बा होता है पता है, ये सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कितने ये दो क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे ऐसे अपोजिट स्पिन में, कैसे लिखते हैं अपोजिट स्पिन में। अब मैं जरा इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसके लिए n की वैल्यू, n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दे रखा है 1, बताओ l बोले तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, s के लिए l कितना होता है भाई, s के लिए l की वैल्यू बताओ 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। बात समझ में आई? तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए कितनी 0, ml की वैल्यू 0, याद है ना ml क्या था, ml इक्वल्स टू -L2 प्लस L, ये सब पिछले क्लास में बता चुका हूं मैं। तो ml कितना होगा 0, s के लेवल कितना होगा 0, स्पिन क्वांटम नंबर अपवर्ड है तो याद है अपवर्ड तो क्या लेते थे हम लोग प्लस हाफ लेते थे ना भाई, पिछले क्लास में बता चुका हूं सर। अब वही मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए भी n कितना है 1, अच्छा इसके लिए l कितना होगा l बता सकते हो, l के लिए s के लिए l कितना होता है 0, ml बताओ 0, स्पिन बताओ, देखो ये डाउनवर्ड है तो अगर ये अपवर्ड ली हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड की वैल्यू कितनी होती है -हाफ। कोई दिक्कत बता रखा हूं इसमें कितनी होगी -हाफ। बात समझ में आई? नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं, ये मिटा दो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, पॉलिश प्रिज्म क्रिस्टल। देखो 4 क्वांटम नंबर है, चारों में 3 की वैल्यू तो सेम है ना, लेकिन एक की वैल्यू डिफरेंट है। तो पॉलिश ने यही कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। चार क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, कम से कम एटलीस्ट 1 मस्ट बी डिफरेंट, एक क्या होना चाहिए उसमें डिफरेंट। बात समझ में आई? नहीं आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल है अपने पास 4p2, क्या है 4p2, तो p ऑर्बिटल है इसमें, तो p ऑर्बिटल में कितने डब्बे बनते हैं पता है आपको ना, कितने डब्बे बनते हैं p में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स याद है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते थे, इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कैसे निकालते थे 12 + 1 निकालते थे ना। अब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, तो 1 2 + 1 3 आएगा ना, तो p में कितने डब्बे होते हैं 3 डब्बे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं जल्दी बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, भर दो 1 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 इसमें ऐसे क्यों नहीं भर दिया, अब इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब जरा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, इसके लिए n की वैल्यू बताओ। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें क्यों नहीं भरता दूसरा, अब इस पे आगे चर्चा करेंगे, अभी समझ लो बस। n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, ml की वैल्यू बताओ जल्दी से, ml की वैल्यू याद है ml की वैल्यू क्या होती है भाई -L2 + L, तो -1 2 + 1, इसका मतलब कौन सी वैल्यू -1 0 1। बात समझ में? मतलब l की वैल्यू -1 हो सकती है, ml की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, और ml की वैल्यू क्या हो सकती है -1। स्पिन ले लो, दोनों ऊपर है तो प्लस हाफ ले लो, क्या ले लो प्लस हाफ, ठीक है क्या ले लो प्लस हाफ। अब जरा इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 4, l की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर इसके लिए ml -1 ले लिया है, अगर -1 ले लिया है तो इसके लिए ml क्या आएगा, या तो 0 या 1 आएगा। अगर इसके लिए 0 ले लिया है तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 ले चुके हो तो -1 या तो 1, -1 या तो 1। इसके लिए ml -1 ले चुके हो तो या तो 0 या तो 1 आएगा, इसके लिए ml क्या आएगा 0 या तो 1। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसके लिए बताओ s की वैल्यू, दो ऊपर है तो ऊपर के लिए क्या लोगे प्लस हाफ। तो देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है। तो बोला ना पॉलिश ने ही कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, एटलीस्ट 1 मस्ट बी डिफरेंट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक तो ये गलती कर सकते हो, गलती नंबर देखो, ये बात समझ में आया,
एक यहाँ पे गलती क्या कर सकते हो, ध्यान से देना, गलती कर सकते हो, एस की वैल्यू प्लस हाफ, एक एस की वैल्यू माइनस हाफ भी हो सकती है। एस की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस हाफ। कैसे, मैंने बताया था, अगर आप ऊपर डायरेक्शन लेते हो तो प्लस हाफ, बैकवर्ड डायरेक्शन लेते हो, नीचे डायरेक्शन लेते हो तो क्या लेते हो, माइनस हाफ। तो मान लो ये था ना, अपने पे एजम्पशन थी, कल को हो सकता है कि मैंने ऊपर वाले को प्लस हाफ लिया तो ये प्लस हाफ, तो प्लस हाफ आया। कल को किसी बच्चे ने मान लिया, इसको मान लिया, ऊपर वाले को क्या कर दिया, माइनस हाफ, और नीचे वाले को क्या कर दिया, प्लस हाफ। ये समझ में आ रहा? अरे मान लो किसी ने, स्टूडेंट ने कहा कि जो ऊपर होगा वो मेरे लिए माइनस हाफ होगा, तो उस स्टूडेंट के लिए डाउनवर्ड कैसा होगा, प्लस हाफ। कैसा होगा, प्लस हाफ। बात समझ में आई? अगर किसी ने कहा कि ऊपर वाला मैंने माइनस हाफ लिया तो उसका डाउनवर्ड कैसा होगा, प्लस हाफ। और एक स्टूडेंट आया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऊपर वाले को प्लस हाफ लूंगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले को क्या मानेगा वो बच्चा, माइनस हाफ। तो दोनों केस सही है। तो उसी के हिसाब से एस की वैल्यू जब ऊपर लिया दोनों ने तो प्लस हाफ, अब किसी बच्चे ने क्या किया, नीचे भी तो ले सकता है भाई इसको, ऊपर वाले को कहेगा, ऊपर वाले को कहेगा मैं नहीं, ऊपर है तो प्लस हाफ हमने ले लिया। अब कोई दूसरा बच्चा क्या करेगा, ऊपर वाले को क्या कर देगा, दोनों को क्या ले लेगा, माइनस हाफ। तो दोनों सही है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये गलती कर सकते हो आप बेटा। लिखो इसको, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, एक और लेते हैं एग्जांपल, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये समझ में आया? पहले नोट करो तब तक इसको मिटाता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल है अपने पास, जैसे 3D2। अब देखो, डी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैसे सबसेल कैसे निकालते हैं, डी सबसेल, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, S0P1 कितना होता है, S0P1 D2, 2 होता है ना। तो ml के लिए ml कितना हो जाएगा, -2 +2, -2 -1 0 1 2 होगा ना। मतलब 5 ऑर्बिटल, 5 डब्बे बनते हैं ना, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डब्बे कितने बनेंगे भाई, 5 डब्बा, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं, इसको इसमें क्यों नहीं भर दिया, ये अभी आगे सीखेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए बताओ n कितना है, n कितना है 3, l बताओ, l कितना है 2, ml बताओ, तो ml की वैल्यू या तो -2 होगी, या ml की वैल्यू -1 होगी, या ml की वैल्यू 0 होगी, या ml की वैल्यू 1 होगी, या ml की वैल्यू 2 होगी। और s की वैल्यू बताओ, तो s अपवर्ड है तो प्लस हाफ ले लेता हूं। ठीक है, अब उसी तरह मैं इसके लिए बात करूं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसके लिए भी n कितना है 3, l कितना है 2। अब देखो इसके लिए -2 ले चुका हूं, तो क्या बचेगा, इसके पास क्या क्या ऑप्शन खुल जाएंगे, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब -1 फिक्स कर दिया, तो ये इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके लिए L0 फिक्स कर दिया तो इसके लिए ml क्या होगा, -2 -1 1 2 1 है, तो इसके लिए ml क्या आ जाएगा, 1 फिक्स हो गया, तो -2 -1 0 2। समझ में आ रहा है? आ रहा है। इसके लिए ml मान लीजिए, ml कितना हो गया 2 फिक्स कर दिया, तो -2 -1 0 और 1। ठीक है, अब स्पिन इसके लिए हाफ, ऊपर वाले का हाफ होना, तो ये भी ऊपर है तो ये भी प्लस हाफ। अब हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर वाला क्या लिया हो, माइनस हाफ, तो ये भी केस पॉसिबल है। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? चलिए, अगला टॉपिक है हमारा हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, पहला साइंटिस्ट है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बना, दूसरा हमें पढ़ना है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए, अब हॉर्न्स अंकल ने हमें क्या कहा, हॉर्न्स अंकल ने कहा पेयरिंग ऑफ, लिखेगा पेयरिंग ऑफ an electron in a subcell will not start until each and every orbital
got singly occupied electron. Pairing of electron in a subshell will not start until each and every orbital got singly occupied electron. इसका मतलब क्या है, अभी कुछ देर बाद में समझ में आएगा आपको। दूसरा पॉइंट लिखेगा मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी के। तीसरा पॉइंट लिखेगा मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड एस प्लस 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है, उसने क्या समझने की कोशिश की, और फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्टेटमेंट रट लेते हैं, हो गया भाई। लेकिन पूछो असल मतलब क्या है, पता नहीं। ठीक है, तो चलिए क्या इसका मतलब जरा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे 2p3, आप किसी को बच्चे को दिया 2p3, तो पता है p ऑर्बिटल, p में कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे होते हैं, पता है? पता है। ठीक है, एक और डब्बा बना लेता हूं। ठीक है, p में एक और डब्बा बना लेता हूं, एक और डब्बा बना लेता हूं। ठीक है, और भी बहुत सारे केस बना सकते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। दिखाया बताया ना मैंने आपको, NLX। ये क्या लिखा था? एक्स क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने किसी बच्चा A, ये बच्चा B, ये बच्चा C, ये बच्चा नंबर D। ठीक है, अब बच्चे A को बोला 3 इलेक्ट्रॉन भर बच्चा, तो उसने बोला ठीक है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सबने उसको ऐसे दे दिया। अब दूसरे को दिया, उसने बोला नहीं मैं तो ऐसे भरूंगा। ठीक है, तीसरे को दिया, अरे उसने बोला नहीं भाई मैं ऐसे भरूंगा। ठीक है, 3 ही तो भरने हैं। उसने बोला नहीं 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 मैं ऐसे भर दूंगा, और एक को ऐसे भर दूंगा। ठीक है, और भी केस बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना केस पे लेके बात कर सकता हूँ। आप वो केस जो बन सकते हो बना लेना। ठीक है, आइए। तो फिर हमने बच्चा नंबर ए से पूछा, बताओ मल्टीप्लिसिटी बताओ। तो उसने बोला मॉड 2 इंटू मॉड एस प्लस 1। 2 की जगह 2, एस का मतलब क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्पिन, टोटल नंबर ऑफ स्पिन। टोटल नंबर ऑफ स्पिन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब देखो ये ऊपर है, तो अपवर्ड को मैं प्लस हाफ लेके चल रहा हूँ। कितना चल रहा हूँ, याद है ना? अपवर्ड में प्लस हाफ, बैकवर्ड नीचे वाला क्या होगा? डाउनवर्ड का माइनस हाफ। ठीक है, तो ऊपर वाला प्लस हाफ, तो इसकी स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस हाफ। इसके लिए स्पिन की ऊपर है तो प्लस हाफ, ये ऊपर है तो इसके क्या आएगी? प्लस हाफ। आप माइनस हाफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना आएगा भाई? बताओ मॉड, तो 3 को जोड़ो ना, 3 को जोड़ो तो कितना आएगा? 3/2 मॉड प्लस 1। इसको बोलते हैं मॉड। आपने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा है तो को पता होगा मॉड। मॉड क्या करता है, जरा सुन लो, मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, सो मॉड जैसे लिखा मॉड ऑफ -2, तो मॉड क्या करता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो क्या मिल जाएगा? 2। जैसे मॉड लिखा मॉड -5, तो इसको आंसर क्या होगा? +5। ठीक है, चलो तो ये कितना होगा? 2। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, जैसे कोई पूछे मॉड ऑफ 2, तो पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। मॉड ऑफ 2 क्या आएगा? 2। जैसे मॉड ऑफ 3/2 ना, तो 3/2 + 1, ये कटेगा तो कितनी आएगी मल्टीप्लिसिटी? 4। अब हमने बच्चा नंबर यही बात हमने बच्चा नंबर बी से पूछा। बताओ बच्चा नंबर बी, एम, एम कितना आएगा? 2 मॉड एस प्लस 1, फिर 2 मॉड एस। देखो नीचे वाले को क्या मान लेता हूं? माइनस हाफ, तो ये भी माइनस हाफ, तो ये भी क्या होगा? माइनस हाफ। तो कितना आएगा? माइनस का 3/2 आएगा ना, +1। और जैसा मैंने बताया नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे नेगेटिव -2 का मॉड क्या आएगा? 2। वैसे मॉड ऑफ -3/2 कितना आएगा? 3/2 + 1, खत्म। कितना आएगा? 4। उसी तरह हमने बच्चा नंबर सी से पूछा कि बेटा बताओ आप क्या बताओगे? ऊपर वाले को प्लस हाफ लिया, मल्टीप्लिसिटी बताओ। 2 टाइम्स बेटा नंबर सी, फॉर्मूला लगाएंगे 2 मॉड एस प्लस 1। ऊपर वाला क्या दिया? प्लस हाफ। ये ऊपर है तो प्लस हाफ, ये नीचे है तो माइनस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कर देगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? 1/2। 2 इंटू मॉड ऑफ 1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा? 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कर देगा, कितनी रहेगी वैल्यू? 2। कितनी रहेगी? 2। ठीक है, आइए इसी तरह हमने बेटा नंबर डी से पूछा, बेटा बताइए डी। तो बेटा बोले 2 मॉड एस प्लस 1। ऊपर वाले को प्लस हाफ लिया, प्लस हाफ, नीचे वाले को माइनस हाफ, और ऊपर वाले को प्लस हाफ लिया ना भाई, एक दूसरे काट देंगे तो एम क्या बचेगा?
2 इंटू 1/2 प्लस 1, m कितना बचेगा, 2 कितना आएगा 2। बात समझ में आई, दिखाई दे रहा है को ना, हाँ ठीक है। अब पूछो, देखो मल्टीप्लिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कौन है, स्टेबिलिटी की होती है। तब हम बात करेंगे इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये देखो ये 4 है, इसमें 4, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब सही कौन सा फिल किया इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन सही फिल किया हमने। आप ऐसे भी इस 3 इलेक्ट्रॉन का ऐसे भी फिल कर सकते हो या आप ऐसे फिल कर सकते हो, ये दोनों क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और दुनिया में हर इंसान किस लिए मेहनत करता है, स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करता है। आप किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि आप अच्छे से पे रहो, आप अच्छे से अपने लाइफ को क्या करो, स्टेबल कर सको, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 4, इसकी 4, इसकी 2, इसके 2, तो ये दोनों क्या हो गए गलत, ये दोनों क्या हो जाएंगे सही। बात समझ में आई, नोट करिए। अगला पढ़ते हैं, कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा अगला रूल है अबाउस रूल। क्या है अबाउ रूल्स। पहला हमारा पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा है वो है हमारा अबाउ रूल्स। क्या है अबाउ रूल्स। अब अबाउ अंकल ने क्या कहा, तो पहले लिखिएगा इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर filled, electrons are filled in the orbital, in the orbital according to increasing, according to increasing order or electrons are filled in the orbitals according to increasing order of energy, ठीक है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल filled फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेवल बहुत कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, याद करो मैंने एक जगह लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लोअर एनर्जी लेवल, आगे स्टार मारा था मैंने और बोला था आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल फील्ड फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले ऐसा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेवल कम है, सबसे पहले उसको हम फिल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने n = 1, आप इनसेट दिखेंगे तो आपको दिखेगा 1 और 2, n = हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकना। n = 1, इसके लिए क्या लेंगे 1s, ठीक है। n = 2, इसके लिए क्या होगा 2s और 2p। n = 3, तो इसके लिए क्या होगा अपना 3s 3p और 3d, ठीक है। n = 4, इसके लिए क्या 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। वैसे ही n = 5, तो ये क्या होगा 5s 5p 5d। वैसे ही n = 6 6s 6p, ठीक है। n = 7, तो क्या आएगा इसके लिए 7s। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जाएगा, ये फिर ये देखो इसको कैसे पढ़ो, देखो 1s2 फिर एरो से पीछे 2s2 फिर ऐसे 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर 4p6 5s2। कैसे है देखो 1s2, ध्यान रखना 1s2 फिर एरो पीछे जाओगे फिर 2s2, तो इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 2s2 की, फिर 2s2 से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी 2p, किसके 2p6 की, ठीक है। फिर 2p6 आइए देखो ऐसे घूमते हो जाओगे, फिर 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर क्या आएगा 4s2 फिर 3d10, ठीक है।
तो ये अपने देखो यहाँ तक आपको कम से कम ये है, मतलब मैं बात करूं इनमें एनर्जी लेवल ज्यादा किसकी होगी, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, बात आती है सबसे पहले किसमें होगा, इसमें, फिर इसमें, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि आपको ये सीरीज याद रखना है, याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आपको यहां तक याद तो होना ही चाहिए, यहाँ तक कंपलसरी है, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये याद होना चाहिए। ये क्या है, 30 एलिमेंट्स तक का, 30 एलिमेंट्स तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको मैंने अभी तक 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट करवा रखा है, अगले लेक्चर में हम 20 से लेकर 30 तक एलिमेंट करेंगे और साथ में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम Mg। आई होप अब तक आपने 12 20 तक एलिमेंट याद कर लिए होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 पे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 4 10 2 12। तो ये मैग्नीशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई, नोट करिए, अभी आगे लिखते हैं इसका, नोट करो इसको, कर लिया, आगे बढ़ो, ठीक है। अब जरा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जरा वो देखना। क्या याद रखना है, मैं बताऊं आपको याद रखना है क्या, 1s2 2s2 बार 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हम पूरा बेसिक से बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, हर एक चीज पे हम बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, पहले नंबर पे कौन आता है, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन के पास, तो इसके लिए क्या आएगा, 1s2 1s1, क्या आएगा 1s2। दूसरे नंबर पे कौन आता है, हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसके लिए क्या होगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। तीसरे नंबर पे कौन आता है, लिथियम, तो इसके लिए क्या होगा, 1s2 और 2s1। बात समझ में आई। चौथे पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो क्या होगा, 1s2 2s2। पांचवें नंबर पे बोरॉन, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। छठे नंबर पे कार्बन, तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये एलिमेंट 20 तक मैं लिखा रखा हूं, आई होप आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। नहीं याद है तो कर लो जल्दी से। एन का मतलब सातवें नंबर पे नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 हो गए और 2p3। आठवें नंबर पे ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p6 2p5 आएगा ना, 9 8 सॉरी 2p4 आएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो 6 2 8, तो 1s2 2s2 2p4। नौवें नंबर पे फ्लोरीन, क्या आएगा भाई, 1s2 2s2 2p5। 10वें नंबर पे नियॉन, कितने, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 11 नंबर पे कौन आता है, सोडियम, Na, कितने पे आता है, 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। 12वें पे मैग्नीशियम, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। 13वें पे एल्यूमिनियम, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 14वें नंबर पर कौन आता है भाई, सिलिकॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 15वें नंबर पे फास्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। 10 12 3 15। 16वें नंबर पे 16 से सल्फर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आएगा, 6 10 2 12 12 और 4 16। 17वें नंबर पे कौन आता है भाई, क्लोरीन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। 18वें नंबर पे कौन आता है, आर्गन, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। 19 नंबर पे पोटेशियम, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अब इसी पे कौन होता है भाई, कैल्शियम, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आपको बस ये याद करना है और ये याद होना चाहिए। हम ले सकते हैं 30 तक, कहां तक 30 तक। एक्चुअल में आपको 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखना आना चाहिए, लेकिन अभी हम इस लेक्चर में आज 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 20 तक एलिमेंट करा चुका था। ठीक है, अगले लेक्चर में ना हम 20 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट करिएगा, ये कराना पड़ा क्योंकि आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को आगे बहुत काम आएगा, केमिस्ट्री में हर जगह यूज होगा इसका, तो नोट करिए इसको। पहले कर लिया भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना अबाउस n+l रूल। अबाउस n+l रूल क्या है, उसको दो केसेस में, केस नंबर फर्स्ट लिखिए पहले। केस नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। केस नंबर फर्स्ट है कि ऑर्बिटल्स having more value of n+l will have more energy। बात समझ में आई? ऐसे ऑर्बिटल्स जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा है, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, ज्यादा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1s है और 2s है। ठीक है, इसे बताओ n की वैल्यू कितनी है, 1, याद है ना, ये 1 नंबर क्या रहता है n। l s के लिए l कितना होता है 0, तो बताओ n+l कितना होगा, 0 + 1 तो कितना आ जाएगा भाई 1। बात समझ में आई? अब बताओ इसके लिए n कितना है 2, l कितना है 0, तो n+l कितना आएगा 2 + 0 बोले तो कितना आएगा 2। तो अगर n+l ज्यादा आ रहा है, ऑर्बिटल्स हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n+l, तो ज्यादा किसकी है, एनर्जी लेवल ज्यादा किसकी है, एनर्जी लेवल किससे ज्यादा है, 2s की ज्यादा है 1s से। बात समझ में आई? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे। ठीक है, कहां भरेगा भाई, इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, जहां एनर्जी, बार बार चिल्लाते आ रहा हूं, जहां एनर्जी लेवल क्या हो, कम हो। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाता है जहां पे एनर्जी लेवल क्या है, कम। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, 1s में, 2s में हम नहीं भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे हम लोग, 1s में, फिर 2s में। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, जहां एनर्जी लेवल कम हो। तो किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में, फिर 2s में क्या करेंगे, बाद में भरेंगे। बात समझ में आई? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल क्या है, मान लीजिए अपने पास 3p हुआ और 3d हुआ। ठीक है, अब जरा इसके लिए n की वैल्यू बताइए, 3, l की वैल्यू, यानी नंबर n बताता है, ये p के लिए, l के लिए क्या होती है, s के लिए 0, p के लिए 1। तो बताओ n+l कितना हो गया, 4 हो गया ना, हो गया। इसके लिए n की वैल्यू बताओ 3, l के लिए s0 p1 d2 2 हो गया, तो n+l कितना होगा 5। तो इस दोनों में एनर्जी लेवल ज्यादा किसकी है, n+l ज्यादा, तो एनर्जी लेवल ज्यादा। तो एनर्जी लेवल का बात करो, एनर्जी लेवल तो किसका ज्यादा है, 3d का ज्यादा है 3p से। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कहां फील होगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहां फील होगा, भाई 3p में, उसके बाद कहां फील होगा 3d में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां आता है, कम एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो सबसे इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरेंगे, 3p में, फिर कहां भरेंगे 3d में। बात समझ में आई? नोट करिए, मैं स्टार्ट करता हूं। ये केस नंबर 1 था हमारा।
जरा केस नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। हो गया, मिटाऊं? मिटाओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए। केस नंबर 2 कहता है केस 2 क्या कहता है कि when लिखेगा when if comparing orbitals have same value of n plus n, then if comparing orbitals have same value of n plus l, then the orbitals having lower value of n have lower energy level। ये क्या लिखा हुआ है उसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ऐसे लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अपने पास है 3p क्या है 3p और अपने पास है 4s। तो मैं बात करूं इसमें n बताओ, इसके लिए n कितना है 3, l p के लिए 1 होता है ना, तो n प्लस l कितना आएगा भाई 4 आएगा ना, आएगा। इसमें n बताओ 4, l बताओ 0, तो n प्लस l कितना आएगा 4। तो देखो जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाए तब किसे रखेंगे लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी लोअर वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू किसकी n, उसकी लोअर एनर्जी होगी, क्या होगी लोअर एनर्जी। तो मतलब इसमें एनर्जी लेवल बात करूं, एनर्जी लेवल तो n प्लस l तो सेम है, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 4 है, तो इसकी एनर्जी लेवल जिसकी लोअर वैल्यू होगी ना n की, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी कम होगी। तो मतलब एनर्जी लेवल किससे ज्यादा है 4s की ज्यादा होगी किससे 3p से। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा बता सकते हो, कहां पर जाएगा पहले 3p में, फिर कहां जाएगा 4s में। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि देखो इसकी एनर्जी लेवल क्या है कम है, इसकी एनर्जी लेवल क्या है ज्यादा है, तो जहां एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं जाता है। बात समझ में आई? नहीं आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिखा हो 3d और 4p, तथा उसमें n कितना आएगा 3, l कितना आएगा s0p1d2, तो n प्लस l कितना आएगा 5। इसमें बताओ n कितना है 3, l कितना है s0p1, तो n प्लस l कितना आएगा 4, ओ s0p1d2 n के लिए 4 है ना, इसके लिए 4, तो कितना आ जाएगा 5। अब n प्लस l सेम हो गया, अगर n प्लस l सेम हो जाए तो किसको कहोगे n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लेवल भी क्या होगी कम। तो एनर्जी लेवल की बात करो, एनर्जी लेवल एनर्जी इसमें ज्यादा एनर्जी किसकी है 4p की एनर्जी ज्यादा है किससे 3d से। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा 3d में, फिर कहां जाएगा 4p में। बात समझ में आई? आई नोट करिए, मैं सटा देता हूं, कर लिया। चलिए आइए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और बनते भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान रखिएगा। The orbitals having n equals to l or n less than l will not exist, ऐसे ऑर्बिटल्स जिसमें n इक्वल्स टू l हो जाए या n छोटा हो जाए l बड़ा हो जाए तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है which of the orbital will exist, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन है 1s, दूसरा है 3d, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 2d और चौथा ऑप्शन है अपने पास 3p। ठीक है, इसके लिए बताओ n की वैल्यू, n कितना है 1, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0,
भाई n बड़ा है ना, अरे ये दोनों बराबर नहीं है, और n बड़ा है ना, l छोटा है तो एग्जिस्ट करेगा। 3d n कितना है 3, l कितना है s0 p1 d के लिए 2 होता है, तो n बड़ा है l छोटा है, एग्जिस्ट करेगा। 2d n कितना है 2, l कितना है 2, दोनों बराबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, n कितना है 3, l कितना है s0 p1, n बड़ा है l छोटा है, एग्जिस्ट करेगा। कोई पूछे आपसे बताओ 4f एग्जिस्ट करेगा, तो n कितना है इसके लिए 4, s0 p1 d2, f के लिए 3, l के लिए कितनी आती है 3, होता है ना भाई। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई? मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिसमें n इक्वल टू l हो जाए या n छोटा हो जाए l बड़ा हो जाए, तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर आने से पहले कंप्लीट रिवीजन करके आइएगा। अगले लेक्चर में हम 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और डिफरेंट फॉर्म ऑफ नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी सीखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।